हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 16। ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषम नाशितम आत्मनः जेषम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अनुवाद। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रवृत्त होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, जो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं वे नहीं होते। जीवात्मा किस प्रकार इस नवद्वार रूपी शरीर में निवास करता है। फिर जीवात्मा इच्छाएं करता है, उस इच्छाओं को पूरा करते हैं परमात्मा भगवान कृष्ण। और किसके माध्यम से? प्रकृति के माध्यम से सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो जब कोई उस ज्ञान से प्रवृत्त होता है, उस ज्ञान का अर्थ है, ज्ञान क्या है? प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। और कब होता है ये पूर्ण ज्ञान? बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवानम प्रपद्यन्ते। अनेक अनेक जन्मों के बाद ज्ञानवानम प्रपद्यन्ते, इस ज्ञान प्राप्त होता है। तो अनेक अनेक जन्मों बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है। तो ज्ञान के द्वारा अज्ञान नष्ट होता है। तो अज्ञान क्या है? जीवात्मा अपने आप को ईश्वर मानता है, भगवान मानता है। तो जब कृष्ण के बारे पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो अविद्या नष्ट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी अज्ञान में गिरता नहीं है। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तानय माया अधिकार। तो यह उदाहरण दिया गया है। तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट होता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो सूर्य जो प्रकट होता है तो सारे अंधकार दूर हो जाता है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। तो जब हम कृष्ण भक्त से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारा अज्ञान दूर हो जाता है। जब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है परमात्मा और आत्मा में अंतर कर पाता है। अगर पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता। वो ढोंगी गुरु है जो अपने आप को ईश्वर कहता है। जो कहता है अपने आप को भगवान, वो कभी गुरु नहीं हो सकता है। वो भगवान का प्रतिनिधि हो सकता है, ज्ञान को दे सकता है। तो भगवान का प्रतिनिधि गुरु बनता है। भगवान तो स्वयं गुरु है। भगवद गीता का ज्ञान जो है स्वयं कृष्ण अर्जुन को देते हैं। कृष्ण सबके गुरु है, जगत गुरु है। यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है क्योंकि उससे ईश्वर का ज्ञान होता है। तो मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। तो इस श्लोक के द्वारा हम समझ पाए कि वास्तव में इस ज्ञान को जो प्राप्त कर लेता है वो आत्मा और परमात्मा का अंतर जान लेता है। वो कभी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता है। जीव, प्रकृति और परमात्मा ईश्वर भगवान, ये तीन वस्तु के बारे जिसको ज्ञान होता है तो उसका अज्ञान दूर हो जाता है। हरे कृष्ण।